अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माजिद रसूल पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से। बहरिया टाउन के अंदर जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर ऑफिस आते हैं, फिर शॉप्स के ऑप्शंस आते हैं और इसी तरह जो है वो अपार्टमेंट्स के ऑप्शन आते हैं। तो चौधरी शहबाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज जो है वो हम इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि बहरिया के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जारी हैं, तो इनका मुस्तकबिल जो है वो किस तरह से होगा। तो इनसे सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं कि जो इस वक्त कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में अपडेट कीजिएगा। जी शहबाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब, आप सुनाएं तबीयत से ठीक जी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शहबाज साहब, हमें सबसे पहले कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ इस वक्त जारी हैं बहरिया के अंदर, उनके बारे में अपडेट कीजिएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, कराची जैसे शहर के अंदर एक तो मैं समझता हूँ बैरिया टाउन जैसा तोहफ़ा बैरिया टाउन की मैनेजमेंट से जो बैरिया टाउन कराची जैसे लोगों को मिला, ये एक बहुत ही अच्छा इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और कराची जैसे शहर के अंदर इतनी जो बिल्डिंग और कमर्शियल एक्टिविटी है, इसका अगर कराची शहर से कुछ 10 से 20% भी लोग यहाँ पे आते हैं तो ये कमर्शियल जो है माजिद साहब, ये कम पड़ जाएगा। अगर वहाँ से 20% आबादी भी इधर शिफ्ट होती है और वहाँ से जितना बिज़नेस आपको पता है पाकिस्तान का तकरीबन 65 से 70% जो बिज़नेस है वो कराची शहर से जनरेट होता है। अगर उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं तो बैरिया टाउन में जो इस टाइम बिल्डिंग्स बन रही हैं ये ना काफ़ी हैं। हो सकता है मलिक रियाज साहब को इससे ज़्यादा मज़ीद इसके अंदर ग्रूमिंग करनी हो, मज़ीद इसके अंदर इस स्पेस को बढ़ाना हो। कमर्शियल एक्टिविटी कराची जैसे शहर के अंदर इस सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए मैं कहता हूँ ये बिल्डिंग जो भी बन रही हैं ये भी नाकाफ़ी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग जब मर्जिंग के क्लाइंट्स आते हैं या फिर दूसरे कैश पे भी ऑफिस वगैरह लेते हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो खौफ ज़्यादा होते हैं कि इतने ज़्यादा जो ऑफिस बन रहे हैं तो इनका जो है क्या रीसेल के अंदर हमें कोई बेनिफिट मिलेगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में अपडेट कीजिएगा। माजिद साहब देखें, यहाँ पे ऑलरेडी जितनी भी बिल्डिंग इस टाइम रेडी हैं हमारे पास एग्जांपल हैं। उसमें डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 आता है, डाउन टाउन आता है, जीनत प्लाजा आता है जिसमें हमारे डाउन टाउन में हमारा ऑफिस है। इसके अलावा जीनत प्लाजा में हमारा ऑफिस है। इन सारे प्लाजा से हम बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, डेली बेसिस पे उसके अंदर हमारी हाव नाव होती रहती है। तो वो जब स्टार्ट हुए थे तो तकरीबन कोई 6500 से लेकर अप टू 70,000 तक उसका रेट था। अब देखें वहाँ पे 10,000 जो एंड वाला फ्लोर है, मीन के 18 फ्लोर या 15 फ्लोर, जो हर बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर हैं, मीन के एक सिंगल प्लॉट के ऊपर इन्होंने ग्राउंड प्लस 15 स्टोरी के इजाज़त दी बैरिया टाउन की मैनेजमेंट ने। और जो है अगर 2 प्लॉट आप मिलके जना एवेन्यू के ऊपर बनाते हैं तो ग्राउंड प्लस 18 की स्टोरी की बिल्डिंग आप बना सकते हैं। तो वहाँ पे जितनी भी इस टाइम रेडी बिल्डिंग्स हैं उनके रेट और इस टाइम जो जिनकी प्री लॉन्चिंग चल रही है बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। मीन के स्टार्टिंग में जितने भी प्लाजा हैं वहाँ पे आपको इस टाइम 14,000 से लेकर अप टू 20,000, और अगर ग्राउंड की बात करते हैं तो 45,000 से लेकर 45 का जो इस टाइम आपको ऑफिस मिलता है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, वो मिडवे ए और बी के अंदर मिलता है। अगर मेन जना एवेन्यू के ऊपर अगर आप कोई ऑफिस लेने जाते हैं ग्राउंड के ऊपर, जिसकी लॉन्चिंग ऑलमोस्ट तकरीबन यही थी कि 45,000 से लेकर अप टू 60,000 के बिटवीन। 60,000 भी अभी हाल ही में तकरीबन कोई पिछले 6 माह के जो लॉन्चिंग चल रही थी उसके अंदर इन्होंने रेट दिया था। पहले तो तकरीबन को 45 से 50 और 40 के बिटवीन यहाँ पे लॉन्चिंग चल रही थी। जो बी साइड है उस पे तो काफ़ी रेट जो हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर विद अगर हम ए साइड देखते हैं। ए साइड के अंदर जो है वो ए साइड रेट थोड़े कम है और बी साइड के अंदर बिल्कुल ऐसे हमारे साहब देखिए ए साइड ये है कि ए साइड में अभी प्री लॉन्चिंग चल रही है, वहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है काम। लेकिन बी साइड हम जना एवेन्यू को देखते हैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 30 से 35 के बिटवीन जो हैं प्रोजेक्ट वो ऑन गोइंग हैं। उसमें से काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल हैं जहाँ पे रियल एस्टेट का बिजनेस डिफरेंट और भी बिजनेस जो हैं वो हो रहा है। तो देखिए रीसेल में मैं समझता हूँ जो बिल्डिंग रेडी हो जाती है ना तो उसको रीसेल करना इतना ज़्यादा उसमें दुश्वारी नहीं होती, परेशानी नहीं होती। मीन के अगर किसी बंदे ने प्री लॉन्चिंग रेट पे अगर इसको 10,000 में लिया था, 9,000 में लिया था, 9, तो वो ये होता है कि इस टाइम जो रेट चल रहा है रेडी प्रॉपर्टी का, यहाँ पे अगर आप कोई भी रेडी ऑफिस लेने जाते हैं डाउन टाउन में या जीनत प्लाजा में, अल्फला और बिजनेस स्टेट टावर, इन सारे बिल्डिंग्स के अंदर आप अगर आप ऑफिस लेने जाते हैं तो आपको मिनिमम की तकरीबन कोई 40,000 से लेकर 14,000 से लेकर आप टू 20,000 के इन बिटवीन आपको यहाँ पे ऑफिस मिलता है।
ठीक है। डिपेंड करता है प्लाजा की लोकेशन के ऊपर, प्लॉट की लोकेशन के ऊपर, फ्लोर वाइज जो है वो वेरिएशन आता है। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा जैसे भी अपार्टमेंट्स हैं, लिबर्टी क्लॉक टावर उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, उसके साथ फिर लिबर्टी हाइट्स है, और इसी तरह जैसे ये मॉल एंड रेजिडेंसी बन रहा है, या फिर डोमिनियन शॉपिंग मॉल है, इसके अपार्टमेंट जो हैं ये भी रेडी हो चुके हैं। तो इनके रेट्स जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें कोई वेरिएशन देखते हैं आप किस तरह से आएगा? बिल्कुल माय साहब, देखें यहाँ पे जो रेडी प्रॉपर्टी है, आप इसे 19 के अंदर जो अपार्टमेंट है आप उसका अंदाज़ा लगा लें। जी जी तकरीबन जब आज से कुछ 6 माह पहले प्रॉपर्टी जो भी है ना, प्रॉपर्टी जब ग्रे सेक्शन में खड़ी होती है उसकी वैल्यू उस टाइम और होती है, जब वो रेडी हो जाती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। देखिए लास्ट अगर हम 6 माह पहले हमारा जो एक्सपीरियंस है 65 से लेकर अप टू 70,000 तक हमें आराम से 2 बेड अपार्टमेंट प्रीसेंट 19 के अंदर मिल जाता था। लेकिन अब उसकी प्राइस आप देखें तकरीबन कोई 85 से, जो ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट है वो हमें 80 के राउंड अबाउट मिल रहा है, 80 और 85 और मीन के वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। मीन के अगर टावर 1, 2 और जो मेन एवेन्यू के ऊपर टावर्स आ रहे हैं तो उनके ग्राउंड के ऊपर भी हमें 80-85 के बिटवीन, 85 से नीचे ऑप्शन नहीं मिलती। अगर हम ऊपर चले जाते हैं वेस्ट ओपन जनेब एवेन्यू फेसिंग तो वो 90 लोग भी डिमांड करते हैं, 90-95 लोग भी। हाल ही में मेरा एक केस हुआ था, कॉर्नर का अपार्टमेंट था जनेब एवेन्यू के ऊपर, तो वो 95 डिमांड कर रहा था, वो 92 93 में उसकी डील फाइनल हुई थी। तो देखें जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है ना, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। वहाँ पे 2 बेड अपार्टमेंट इन्होंने जो लॉन्च किया था वो तकरीबन 65,000 से 75 के बिटवीन इन्होंने 2 बेड, असल में जो ये प्राइस का वेरिएशन है ना ये साइज़ के अकॉर्डिंगली इन्होंने दिया था। वहाँ पे लोकेशन के अकॉर्डिंगली भी वेरी करती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल। तो वो जब रेडी हो जाएंगी ना तो उस रेडी प्रॉपर्टी उसके साथ देखें उसकी लोकेशन इन प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट से उनकी लोकेशन ज़्यादा मैं बेस्ट समझता हूँ, क्योंकि वो इससे बिल्कुल स्टार्ट में रहते हैं। उनकी लोकेशन उसके सराउंडिंग में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मेन जना के पास हैं, तो उनकी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक उसकी चेंज होगी। उसकी रीज़न एक तो उसके नीचे मॉल है, मॉल की वजह से उसकी वैल्यू बेहतर रहेगी, और इसके अलावा वहाँ पे साइज़ काफ़ी अच्छा दिया, जहाँ पे 950 स्क्वायर फीट का साइज़ है वहाँ पे मिनिमम भी आपको 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो 1150 और 1200 मीन के हर जो है कैटेगरीज के हिसाब से या साइज पे डिपेंड करता है वो कितने। बिल्कुल ऐसे हैं। डोमिनियन फूड सिटी नया प्रोजेक्ट है, इसके बारे में अपडेट कर दें। मतलब अभी जो जैसे ये 19 के अपार्टमेंट्स हैं इनकी जो प्राइस है इस वक्त वो 9,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रही है। तो इसमें जो भी प्रोजेक्ट कैश पे मेरा ख्याल ये दे रहे हैं बुकिंग, तो इसमें प्राइस वेरिएशन किस तरह से है? अगर आप देखें डोमिनियन ट्विन टावर के अंदर आप डोमिनियन फूड स्ट्रीट जो है, डोमिनियन फूड स्ट्रीट के अंदर इस टाइम जो रेट इन्होंने लॉन्च किया है, प्री लॉन्चिंग उसकी चल रही है, उसके अंदर मर्जिंग नहीं है। ठीक है, मर्जिंग नहीं है उसमें। कैश के ऊपर जो 7300 का ये रेट दे रहे हैं मीन के वहाँ पे देखें, और उससे थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो वहाँ पे रेट का आप अंदाज़ा लगा लें। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक था वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में आप लोगों को अपडेट करना था कि आप लोग जो हैं वो परेशान ना हो। इंशाल्लाह विद इन फ्यूचर जैसे ही लोग बहरिया के अंदर मूव इन होना शुरू होंगे तो वो अपार्टमेंट्स हों, वो आपकी कोई शॉप्स हैं और इसी तरह जो ऑफिस वगैरह हैं इनकी प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली जब बिल्डिंग वो रेडी हो जाएंगी तो इनके प्राइस जो है वो मज़ीद अप्रिशिएट हो जाएंगे। बाकी आपकी कोई क्यूरीज़ हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या ओवरऑल बहरिया टाउन कराची के अंदर, तो हमारे स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। शहबाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमें टाइम दिया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।